प्यारे बच्चों, स्टार एजुकेशन के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है गति। ठीक है, इसको इंग्लिश बोलते हैं मोशन बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं गति के बारे में। सर्वप्रथम बात करेंगे गति क्या चीज़ होता है। जब कोई वस्तु समय के साथ स्थिति में परिवर्तन होता है किसी वस्तु के, तो उसे हम बोलते हैं क्या, गति बोलते हैं। ठीक है, जब किसी वस्तु के समय के साथ स्थिति में परिवर्तन होता है, स्थिति कह सकते हैं या फिर हम अवस्था कह सकते हैं। क्लियर है, जब किसी वस्तु के स्थिति में या फिर अवस्था में समय के साथ परिवर्तन होता है, उसे हम बोलते हैं गति बोलते हैं। ठीक है जी, एज पर एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल की बात करी जाए, जैसे पहला एग्जाम्पल से मान लीजिए कि दौड़ता हुआ धावक, दौड़ता हुआ धावक, ठीक है, चलती हुई ट्रेन, ठीक, उड़ता हुआ उड़ती हुई वायुयान, ये जितने भी हम एग्जाम्पल देखते हैं अपने दैनिक जीवन में, ठीक है, सब ये क्या है, सब आपके ये गति हैं। ठीक है जी, सब कोई वस्तु क्या करता है, गति करता है। मतलब कहने करती है कि जो भी वस्तुएं होती हैं, ठीक है, ये सब जितने भी देखते हो, जैसे दौड़ता हुआ धावक हो गया, चलती हुई ट्रेन हो गया, उड़ती हुई वायुयान हो गई, ठीक है, ये सब जितनी भी वस्तुएं होती हैं, सब क्या होती हैं कि इनके समय बढ़ता है और समय बढ़ने के साथ इनकी स्थिति या फिर अवस्था में परिवर्तन होता है। जब समय बढ़ेगा और किसी वस्तु की स्थिति या फिर अवस्था में परिवर्तन होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ये वस्तु जो है वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। सिंपल है। आइए बात करते हैं गति के प्रकार के बारे में। गति के प्रकार, ठीक है जी, टाइप्स ऑफ मोशन। क्लियर है, बात करते हैं गति के प्रकार के बारे में। तो गति जो होता है मुख्य रूप से 4 प्रकार के बारे में आपको पढ़ना है क्लास 9 में। ठीक है जी, पहला आपको पढ़ना है सरलरेखीय गति के बारे में, ठीक। दूसरा आपको पढ़ना है वृत्तीय गति के बारे में, क्लियर है। तीसरा पढ़ना आपको दोलन गति के बारे में, दोलन गति कहिए या फिर कंपन गति कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। चौथा आपको पढ़ना है घूर्णन गति के बारे में, ठीक। मुख्य रूप से 4 प्रकार की गति के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है, जिसमें पहला आपका सरलरेखीय गति है, दूसरा आपका वृत्तीय गति है, तीसरा आपका दोलन गति या फिर कंपन गति है, और चौथा आपका है घूर्णन गति है। ठीक है, सर्वप्रथम हम बात करते हैं सरलरेखीय गति के बारे में। तो जब कोई वस्तु जो है किसी सीधी रेखा में गति करता है, उस वस्तु की गति को बोलते हैं सरलरेखीय गति बोलते हैं। क्लियर है, जब कोई वस्तु जो है सीधी रेखा में गति करता है, तो उस वस्तु के गति को बोलते हैं सरलरेखीय गति बोलते हैं। इसको सरलरेखीय गति कहिए या फिर हम ऋजुरेखीय गति के नाम से भी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका होता है सरलरेखीय गति होता है। क्लियर है, अब इसके बाद देखिए सरलरेखीय गति के एग्जाम्पल ये देखा जाए तो सीधी रेखा में यहाँ पर कह सकते हैं कि सीधी पटरी पर चलती हुई ट्रेन, सीधी पटरी पर चलती हुई ट्रेन। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए मुक्त रूप से गिरता हुआ कोई वस्तु ETC। आप जितने भी एग्जाम्पल ये देखते हो, इस मान लीजिए सीधी पटरी पर कोई ट्रेन जो है चल रही है, तो उस ट्रेन की गति को बोलते हैं क्या, सरलरेखीय गति बोलते हैं। ठीक है, क्यों सरलरेखीय बोलते हैं, क्योंकि जो ट्रेन होता है वो एक सीधी पटरी में बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करता है, गति करता है, उस प्रकार की गति को बोलते हैं सरलरेखीय गति बोलते हैं। ये बात समझ में आ रहा है। अगला जो एग्जाम्पल में दिया है कि मुक्त रूप से गिरता हुआ कोई पिंड है। कभी भी देखिएगा कोई वस्तु जो है, यदि बिल्कुल वस्तु को हम स्वतंत्र रूप से ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं, तो क्या होता है कि बिना स्थान परिवर्तन के, मतलब कहने का अर्थ है स्थान परिवर्तन करेगा, लेकिन जब वस्तु क्या होगा कि ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा तो बिल्कुल एक ही दिशा में, एक ही सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, कि ये जो वस्तु है ये सरलरेखीय गति कर रहा है। आ रहा बात समझा। अगला बात करते हैं वृत्तीय गति के बारे में। वृत्तीय गति क्या होता है, तो जब कोई वस्तु जो है किसी वृत्तीय पथ पर क्या करता है, चारों तरफ चक्कर लगाता है, घूमता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या,
वृत्तीय गति बोलते हैं। कोई वस्तु जो है वो किसी वृत्तीय गति में क्या करता है कि चक्कर करता है, वृत्तीय पथ पर जब चक्कर करता है तो उस वस्तु के गति को बोलते हैं क्या, वृत्तीय गति बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलर मोशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, वृत्तीय गति एग्जाम्पल देखा जाए तो मौत का कुआं आप सभी देखे होंगे। मौत का कुआं आप सभी देखे होंगे। मौत के कुएं में क्या होता है कि सिंपली कुछ होता नहीं है, उसमें एक कुएं के आकार का एक पथ बना होता है जिसको हम वृत्त आकार बोलते हैं, ठीक है। तो वृत्त के आकार का एक पथ बना होता है, उसी पे क्या करते हैं कि जो भी कलाकार होते हैं बाइक या फिर कार को लेकर चारों तरफ उसके राउंडिंग करते हैं, घूमते हैं, एक वृत्तीय पथ को धारण करते हैं, इसलिए उनकी गति को बोलते हैं क्या, वृत्तीय गति बोलते हैं। आ रहा बात समझे। जैसे देखिएगा मेले में कभी कभी जब मेला लगता है, ठीक है, तो उस मेले में जो झूला बना होता है, जो झूला लगा होता है जिसमें बच्चे क्या होते हैं बैठकर इस प्रकार से वृत्तीय पथ को धारण करते घूमते हैं, नाचते हैं उस पर, ठीक है। तो वो जो आपका होता है, वो जो गति होता है, उनकी जो गति होती है उस गति को हम बोलते हैं वृत्तीय गति बोलते हैं। आ रहा बात समझे। अगला मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है आपका दोलन गति कर सकते हैं या फिर कंपन गति कर सकते हैं, ठीक है। तो दोलन गति या फिर कंपन गति क्या होता है, जब कोई वस्तु जो है, ठीक है जी, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे, ऊपर नीचे या फिर दाएं बाएं गति करता है तो इस प्रकार की गति को हम बोलते हैं दोलन गति या फिर कह सकते हैं इसको कंपन गति कह सकते हैं। एक बार और रिपीट में कर रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुनिए। क्या कहा जा रहा है आपका दोलन गति या फिर कंपन गति में, तो जब कोई वस्तु जो है, ठीक है, और किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे, ऊपर नीचे या फिर दाएं बाएं गति करता है तो इस प्रकार की गति को हम बोलते हैं क्या, दोलन गति या फिर हम कह सकते हैं इसको कंपन गति के नाम से हम जानते हैं। आ रहा बात समझे। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो आप लोग घड़ी का पेंडुलम आप लोग देखे होंगे, जो दीवार घड़ी होती है उसमें कुछ इस प्रकार का उसमें लटका होता है, ठीक है जी। ये क्या करता है, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, अर्थात हमेशा एक निश्चित पथ को क्या करता है, इसी प्रकार से हमेशा करता रहता है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से गति करता है। तो इनकी जो गति होती है, जो घड़ी के पेंडुलम की जो गति होती है, उस गति को हम बोलते हैं क्या, दोलन गति बोलते हैं या फिर कंपन गति बोलते हैं। कभी कभी देखिएगा कि जब क्या होता है कि मतलब नया घर जब बनता है, ठीक है जी, तो उस नए घर में ऊपर इतना बड़ा छड़ छोड़ दिया जाता है, ठीक है जी। उस छड़ को जब क्या करिएगा कि अपनी तरफ या फिर किसी तरफ मतलब उसको प्रेस करके जब हम छोड़ेंगे तो प्रेस करके छोड़ने पर कुछ इस प्रकार से कंपन करता है। तो जब इस प्रकार से कंपन करता है तो इसकी कंपन यानी कि इसकी गति को हम बोलते हैं क्या, दोलन गति कर सकते हैं या फिर कंपन गति कर सकते हैं। देखिएगा सावन के महीनों में, ठीक है जी, जब सावन का महीना आता है तो हर जगह देखिएगा देहातों में क्या होता है कि झूला का प्रयोग किया जाता है, ठीक है जी। तो जो झूला होता है वो झूले की जो गति होती है उसकी गति को हम क्या बोलते हैं, दोलन गति या फिर कंपन गति बोल सकते हैं। उसमें सिंपली कुछ होता नहीं है, एक मतलब जो भी रस्सी उसी बांध कर बैठते हैं, ठीक है, और कुछ उसका भी गति कुछ इस प्रकार से होता है। तो वो जो गति होता है वो भी एक प्रकार क्या होता है, दोलन गति या फिर होता है कंपन गति होता है। समझ में आ रहा है। अगला इसके बाद देखिए घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होता है कि जब कोई वस्तु जो होता है किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे नहीं, किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ जब बिना स्थान परिवर्तन के जब चक्कर करता है, घूमता है या फिर गति करता है तो इस प्रकार की गति को बोलते हैं घूर्णन गति बोलते हैं। कोई भी वस्तु जो है किसी निश्चित पॉइंट के चारों तरफ बिना स्थान परिवर्तन के जब घूमता है, गति करता है तो इस प्रकार की गति को बोलते हैं क्या, घूर्णन गति बोलते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो जैसे पंखे की गति हो गई, पंखा जो होता है क्या होता है कि बिना स्थान परिवर्तन के एक ही स्थान पर क्या होता है कि चारों तरफ वो घूमता है, जिसके बाद उसको उसकी जो गति होती है उस गति को हम बोलते हैं घूर्णन गति बोलते हैं। समझ में आ रहा है। इसके बाद देखिए एक और एग्जाम्पल दिया जाए, जैसे पृथ्वी की गति के बारे में यदि बात की जाए, पृथ्वी देखिए मुख्य रूप से दो प्रकार की गति करती है, ठीक है जी। पहला तो क्या होता है कि अपने अक्ष पर चारों तरफ वो घूमती रहती है, और दूसरा क्या होता है कि वो सूर्य के चारों तरफ वो क्या करती है, चक्कर करती रहती है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो पृथ्वी होता है, ठीक है, जो पृथ्वी होती है वो दो प्रकार की गति करता है। पहला वृत्तीय गति करता है, वृत्तीय गति, और दूसरा होता है घूर्णन गति करता है, घूर्णन गति करता है। एक तो क्या करता है कि सूर्य के चारों तरफ वो क्या करता है, घूमता है, चक्कर लगाता है, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि पृथ्वी जो होती है वृत्तीय गति करती है। और दूसरा चीज ये कि जो पृथ्वी होता है वो अपने अक्ष पर चारों तरफ घूमता रहता है, जिसके बाद हम कह सकते हैं क्या कि जो पृथ्वी होती है वो एक प्रकार का घूर्णन गति भी करती है। तो ये इन चारों टॉपिक के बारे में हमने बिल्कुल आसानी तरीके से समझा। एक बार और रिपीट में कर रहा हूँ, ध्यान से आप लोग समझिए। सबसे पहले रिपीट किया कि गति के बारे में बताया हमने। गति क्या होता है कि समय के साथ किसी वस्तु के स्थिति या फिर अवस्था में परिवर्तन ही गति कहलाता है। एज फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको दिया गया कि दौड़ता हुआ धावक, चलती हुई ट्रेन, उड़ती हुई वायुयान, etc. जो भी आपको एग्जाम्पल देखने के लिए मिलता है, ये सब आपको क्या होते हैं, गति करते हैं। आ रहा बात समझे।
अगला टॉपिक आपको हमने बताया कि गति के प्रकार के बारे में। तो गति मुख्य रूप से आपको क्लास 9 में आपको 4 ही प्रकार के बारे में पढ़ना है। पहला आपको सरल रेखीय गति है, दूसरा आपका वृत्तीय गति है, तीसरा आपका दोलन गति या फिर कंपन गति है, और चौथा आपका घूर्णन गति है। ठीक है, हमने बात किया सरल रेखीय गति के बारे में कि जब भी कोई वस्तु जो है एक सीधी रेखा में गमन करती है, गति करती है, तो उस वस्तु की गति को बोलते हैं क्या, सरल रेखीय गति बोलते हैं। और एज फॉर एग्जांपल के लिए आपको बताया गया कि सीधी पटरी पर, ठीक है जी, सीधी पटरी पर चलती हुई ट्रेन या फिर मुक्त रूप से गिरता हुआ कोई पिंड, ये सब जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं सब आपको क्या होते हैं, सरल रेखीय गति के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आपको बताया गया वृत्तीय गति के बारे में। वृत्तीय गति क्या होता है कि जब कोई वस्तु जो है किसी वृत्तीय पथ पर, ठीक है जी, जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है, चक्कर लगाता है, तो उस प्रकार की गति को हम बोलते हैं क्या, वृत्तीय गति बोलते हैं। एज फॉर एग्जांपल के लिए मौत का कुआं हो गया, ठीक है जी, मौत के कुएं में क्या होता है कि जो भी चालक होते हैं, जो भी उसमें कलाकार होते हैं, गति करते हैं, तो उनकी जो गति होती है सब क्या होती है, वृत्तीय गति होती है। आपको और एग्जाम्पल बताया गया, मान लीजिए जो मेले में, ठीक है जी, मेला में जो झूला लगा होता है, ठीक है, उसमें जो भी उसमें व्यक्ति बैठे होते हैं, उनकी जो गति होती है वो भी एक प्रकार कौन सी गति होती है, वृत्तीय गति होती है। अगला आपको बताया गया दोलन गति या फिर कंपन गति के बारे में कि जब कोई वस्तु जो है किसी निश्चित बिंदु के, ठीक है जी, आगे पीछे, ऊपर नीचे या फिर दाएं बाएं गति करता है, तो इस प्रकार की गति को बोलते हैं दोलन गति या फिर कह सकते हैं कंपन गति। एज फॉर एग्जांपल के लिए आपको ये बताया गया कि दोलन गति में क्या होता है कि घड़ी का पेंडुलम जो होता है, घड़ी का पेंडुलम क्या होता है, किसी निश्चित पॉइंट के आगे पीछे हमेशा क्या होता है कि इस प्रकार से कंपन करता रहता है, और जब इस प्रकार की जो गति होगा उसको क्या बोलेंगे, दोलन गति या फिर बोलेंगे हम कंपन गति। ठीक, और एग्जाम्पल आपको बताया गया, जैसे मान लीजिए कि क्या होता है कि सावन के महीनों में जब झूला प्रयोग किया जाता है, जो झूला लगा होता है, ठीक है, तो उसमें जो भी व्यक्ति बैठे होते हैं, जो भी झूलते हैं उसमें, ठीक है, तो उनकी जो गति होती है उस गति को हम बोलते हैं दोलन गति या फिर कंपन गति। अगला हमने बात किया घूर्णन गति के बारे में कि घूर्णन गति क्या होता है कि जब भी कोई वस्तु जो होता है, ठीक है, किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ, ठीक है, बिना स्थान परिवर्तन के जब चक्कर करता है, घूमता है, गति करता है, तो इस प्रकार की गति को बोलते हैं घूर्णन गति बोलते हैं। एज पर एग्जाम्पल के लिए आपको बताया गया पंखे की जो गति होती है वो भी आपका क्या होता है, घूर्णन गति होता है। और पृथ्वी, विशेषकर आपको पृथ्वी के बारे में बताया गया कि पृथ्वी मुख्य रूप से 2 प्रकार की गति करती है। पहला आपको बताया गया वृत्तीय गति और दूसरा होता है घूर्णन गति। वृत्तीय गति किस प्रकार से करती है, जो पृथ्वी होता है वो सूर्य के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर करता है, जिसके बाद सब कह सकते हैं कि जो पृथ्वी होती है वृत्तीय गति करती है। दूसरा चीज आपको ये बताया गया कि जो पृथ्वी होती है अपने अक्ष पर क्या होता है कि चारों तरफ घूमती रहती है, जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि क्या, कि जो पृथ्वी होती है वो घूर्णन गति भी करती है। ठीक है, आ रहा है बात समझे? तो आज के लिए अब इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, बाकी आपको नेक्स्ट बताया जाएगा पिंड की अवस्था के बारे में, जो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला आपका होता है गतिजावस्था होता है, दूसरा होता है आपका विरामावस्था। क्लियर है? और उसके आगे आपको बताया जाएगा दूरी, विस्थापन, वेग, चाल, जो भी आपको बताया जाएगा सब आगे क्लासों में देखा जाएगा। इतना रहने दीजिए, बाकी नेक्स्ट